वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस के सहाफियों की तंजीम की जानिब से दिए गए इशारे के दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग के वक्त तकरीब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, खातून अव्वल और वजीर खारजा मार्को रूबियो समेत मुत्तादिद अमरीकी आला हुकाम मौजूद थे। फायरिंग के फौरन बाद सदर और दीगर आला शख्सियात की हिफाजत पर मामूर सीक्रेट सर्विस ने उन्हें वहां से सेफली निकाल लिया। वाकये के बाद व्हाइट हाउस में सहाफियों से बात करते हुए सदर ट्रंप ने बताया कि हमला आवर को हिरासत में ले लिया गया है, जिसके बाद में FBI ने भी तस्दीक की। एक सहाफी ने सदर ट्रंप से पूछा कि क्या इस वाकये का ताल्लुक ईरान जंग से हो सकता है, जिसके जवाब में सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता, लेकिन यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। They're going to have a nuclear weapon if we don't do it. We had the B-2 bombers take them out. I terminated in the first term the Obama agreement, the Iran nuclear agreement, which was a disaster. That was a road to a nuclear weapon. They would have used it. They would have used it 100%. So, when you do things like that, you become a target. If I wasn't doing that, I guess I'd be a lot less of a target. BBC के अमरीकी शराकतदार CBS न्यूज़ के मुताबिक मुबैना हमलावर ने हुकाम को बताया है कि वो ट्रंप इंतजामिया के अहदेदारों को टारगेट करना चाहते थे। दो नामालूम ज़राए के हवाले से CBS न्यूज़ ने यह भी रिपोर्ट किया है कि इस वाक़ये के दौरान कम से कम 5 से 8 गोलियां चलाई गईं। हमलावर के बारे में हम क्या जानते हैं? अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शिनाख्त 31 साल कॉल थॉमस एलन के तौर पर हुई है, जो कैलिफोर्निया के रिहायशी बताए जाते हैं। वाशिंगटन DC के पुलिस चीफ ने बताया कि वो इसी होटल में बतौर गेस्ट रिहाइश पजीर थे जहां ये तकरीब जारी थी, और इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में उनके कमरे को सील कर दिया गया है। वाशिंगटन DC की मेयर ने बताया कि मुश्तबा शख्स का करीबी हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है और पुलिस की हिरासत में है। फायरिंग का ये वाकया जिस होटल में पेश आया है, ये वही होटल है जहां 1981 में उस वक्त के सदर रोनाल्ड रेगन को गोली मारकर जख्मी किया गया था। याद रहे, ये गुज़िश्ता चंद सालों में तीसरा मौका है कि डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द फायरिंग या मुबैना फायरिंग का वाकया पेश आया है।